हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पाल स्टडी सॉल्यूशन क्लासेस से आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट की है IIT BHU से MSc इन केमिस्ट्री इन एनालिटिकल ब्रांच में मैं MSc कंप्लीट किया हूँ IIT BHU से। आप लोगों को स्टडी सॉल्यूशन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, वो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, दोनों प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, जिसमें हम बेसिकली 11th 12th 9th 10th भी पढ़ाते हैं, जहाँ पे बोर्ड लेवल की भी पढ़ाई होती है, कंपटीशन की भी पढ़ाई होती है। कंपटीशन में आपका JEE है, JEE, और नीट है, NEET। नीट मेडिकल के लिए होता है, JEE जो है इंजीनियरिंग के लिए होता है। यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है बायो ग्रुप के बच्चे, मैथ ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचरों से एजुकेशन दी जाती है। तो हम आपको इस क्लास में एक ऑर्गेनिक का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक का टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म है। इस पे हम आपको थोड़ा सा आउटलुक देंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। आपको अच्छा लगे तो आप जो है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। हम यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे। आइसोमेरिज्म क्या है? ठीक, आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है, जो आइसो वर्ड है, आइसो का मतलब होता है इक्वल। इक्वल, आइसो का मतलब होता है इक्वल। मर का मतलब होता है आइसोमर। मर का मतलब होता है पार्ट। जहां पे इक्वल पार्ट हो, पार्ट क्या हो? इक्वल हो, तो आइसोमर है। और जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। जो इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है, रिप्रेजेंट का प्रोसेस है, वो क्या है? आइसोमेरिज्म। उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आइसोमेरिज्म आपके हिसाब से क्या हुआ? तो आइसोमेरिज्म ये हो सकता है आपका कि जहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है। स्ट्रक्चर जहाँ पे चेंज हो, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो, तो वो आपके आइसोमर कहलाते हैं। और जिस फिनोमेना से उसको आप बना रहे हो, वही क्या है? आपका आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होता है, ये कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में। आइसोमेरिज्म आपके पास है, आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसकी पहली कैटेगरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक होता है, दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यह भी कैटेगराइज होता है। कौन कौन सी कैटेगरी है इसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या क्या कैटेगरी है। इसमें होता है सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म होता है। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। और तीसरा होता है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है। चौथा हमारे पास होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पांचवा होता है हमारे पास मेटामेरिज्म। छठा होता है आपके पास टाटोमेरिज्म। ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल दो तरह का होता है। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ये स्टीरियो नहीं, ज्योमेट्रिकल होता है, सॉरी, ये ज्योमेट्रिकल होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल में आपका हो सकता है एक सिस, एक हो सकता है ट्रांस। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल में। तो ये जो है आइसोमेरिज्म की कैटेगरीज हैं। इस तरह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे पार्ट्स को तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन कुछ पार्ट को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे एक दो पार्ट जो भी हो सकता है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका सबसे पहला है, सबसे पहली चीज तो यह है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये है क्या। यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, फार्मूला ये क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है।
लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, तो क्या होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और जो ये फेनोमेना है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे हम जो हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, पहला है चेन आइसोमेरिज्म। पहला क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म है, क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो इसकी चेन होगी डिफरेंट होगी। चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जो चेन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट चेन होगी। चेन क्या होगी, डिफरेंट। चेन क्या होगी, डिफरेंट होगी। चेन डिफरेंट होने से मैं बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी पार्ट हैं उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला केवल सेम रहेगा, बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो अलग अलग होगी। अब जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है ये कार्बन है, एक चेन है। मैं बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। ये कार्बन का एक चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है। अब यहां पे इसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कार्बन चेंज नहीं होना चाहिए, कार्बन जितना है उतना ही रहेगा। अब कार्बन जितना है उतना ही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, इसके चेन को चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, जैसे हम यहां पे जब चेन को चेंज करते हैं तो जैसे हम एक यहां से हटा दें, जैसे एक ये है, दूसरा यही है, 5 कार्बन है। अगर हम इस कार्बन को यहां पे जोड़ेंगे तो बात तो वही होगी। अगर हम इस कार्बन को यहां जोड़ दिए ऐसे तो बात तो वही हुई, ऐसे आया वही हुई। तो यहां हम नहीं जोड़ सकते, हम जहां से एक कार्बन हटा रहे हैं, जिस कार्बन से हटा रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे कार्बन पे इसको जोड़ दो, तो ये एक चेन ये बन गई। फिर क्या कर सकते हैं, इसको हटा के यहां पे जोड़ सकते हैं, एक ये बन जाएगी। अब यहां पे जोड़ दिया, एक ये हो गया। अब फिर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको यहां पे जोड़ें तो यही वाला मिलेगा, अगर यहां पे जोड़ते हैं तो यही वाला मिलेगा ना, मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं कुछ समझाने के लिए। अब यहां पे ये इसका चेन आइसोमेरिज्म हम शो कर रहे हैं, तो एक दो बना, एक ये था, इससे एक और ये दो बनाए। अब हम तीसरा भी बना सकते हैं क्या, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 था, एक हटाया था यहां से, एक हटा, फिर तो हम यहां पे जोड़े, यहां पे जोड़े। अब हम क्या करें, 2 हटा दें, 2 हटा के इसको यहां जोड़ दें तो क्या होगा, एक यहां जोड़ दें, एक यहां जोड़ दें, एक ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और कुछ पॉसिबल हो सकता है। अगर आप ये चाहो कि इसको इस तरह से हम करें,
1 2 3 4 और यहां पे इस तरह से जोड़ें तो ये क्या है? ये कौन सा बन रहा है जानते हो? ये वाला। तो इस तरह से हम नहीं इसको रख सकते, ये जाके यही मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है इसको बनाने का। लेकिन ये डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? है कोई पॉसिबिलिटी? अगर हम इसको इस तरह से चाहें, ये है, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, कितने हो गए? 4। अब एक बच रहा है, एक को कहां जोड़े हम? अब एक को हम चाहे यहां जोड़ें तो क्या मिला? ये वाला। चाहे इसको यहां जोड़ें तो भी यही मिला, चाहे इसको यहां जोड़ें तो भी यही मिला, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बन रही है। कि है कोई पॉसिबिलिटी? शायद नहीं। तो ये जो है इसका चेन आइसोमेरिज्म है। ये क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। इसी तरह से आपका क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? पोजीशन चेंज होती है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को हम चेंज कर दें तो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता है। यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करते हैं और तो जो आपके नए कंपाउंड बनते हैं वो क्या है? आइसोमर्स हैं। जब वो आइसोमर्स हैं तो वो जो फेनामेना है वही क्या है? आइसोमेरिज्म है। तो उस फेनामेना को ही पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला जाता है। जैसे हमारे पास सी ये है, इसके साथ मैं Cl लगा दिया, यहां पे Cl हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर दें। जैसे हमारे पास कितने कार्बन है? 4। पहले कार्बन पे था, हम दूसरे कार्बन पे कर दें, पोजीशन चेंज हो गई। ये पहली पोजीशन पे था, यहां पे दूसरी पोजीशन पे आ गया। अगर हम यहां कर दें तो यही वाला फिर मिलेगा, कोई मतलब नहीं है, यहां से नंबरिंग कर देंगे दूसरे पे ही मिलेगा। तो ये जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है। बात समझ में आई? तो ये आपका जो है चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो आप आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।